अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 जो आपका डबल एंट्री है उसके रिलेटेड मॉक्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और ये आगे कुछ वीडियोस तक चलता रहेगा। हर वीडियो में हम 5 एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट रहे और आप जितना सीख सकें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सीख सकें। अब पहला क्वेश्चन है, आप बिजनेस हैज़ टोटल एसेट्स ऑफ $50,000 एंड कैपिटल ऑफ $7,000। व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ लायबिलिटी एंड नेट एसेट्स। अब ये थोड़ा सा सोल्यूशन का क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए वो आपके पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। आपके पास एग्जैक्टली यही इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसमें अब जब आपने लायबिलिटी निकालनी होगी तो आप लायबिलिटी को इधर लेके जाएंगे, लायबिलिटी इज इक्वल टू तो एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट माइनस कैपिटल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो अगर आपने इसमें लायबिलिटी निकालना है तो आपके एसेट्स कितने हैं आपके पास पढ़े में, ऊपर क्वेश्चन में देखें टोटल एसेट्स आपके 50,000 हैं और उसमें से आप माइनस कर देते हैं आपकी कैपिटल कितना है 7,000 का, तो ये आपके 43,000 से लायबिलिटी आ जाती है। तो ये आपकी होगी लायबिलिटी। तो अगर आप देखें ऑप्शंस में आपके पास 1 में 57 है, 2 में 43 है और 4 में 43 है। अब आपने फाइंड करना है नेट एसेट्स कितने हैं। नेट एसेट्स 7,000 जो सेकंड वैल्यू दी हुई है। देखिए आपके नेट एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी माइनस कैपिटल, जिसका सॉरी लायबिलिटी नेट एसेट्स आपके होते हैं लायबिलिटी एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक हो गया। तो अब एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ का आपको दूसरी चीज़ पता है, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो मतलब कि कैपिटल का सेकंड नेम क्या है, नेट एसेट्स। तो जितनी कैपिटल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 7,000, वो ही नेट एसेट्स की वैल्यू है। तो इसका मतलब आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आपके पास नेट एसेट्स जो कि कैपिटल के इक्वल है 7,000 और 43,000 की लायबिलिटी है जो हमने कैलकुलेट की। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विच ट्रांजेक्शन विल लीड टू चेंज इन कैपिटल ऑफ बिजनेस। कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे बिजनेस का कैपिटल चेंज हो जाएगा। बारी बारी क्या करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप क्रेडिट पे गुड्स लेते हैं तो आपकी डेबिट हो जाती हैं परचेजेस और क्रेडिट हो जाते हैं आपके पेबल्स, ठीक हो गया, पेबल्स। तो इसमें देखें ये दोनों जो परचेजेस का आपका इम्पैक्ट एसओपीएल में चला जाता है, पेबल्स का आपका एसओएफपी में चला जाता है। पर आपका परचेजेस क्या है, परचेजेस आपकी एसेट्स हैं, एसेट्स बढ़ गए, और पेबल्स क्या है आपकी लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ गई। अब देखें एसेट बढ़े लायबिलिटी बढ़ी, आपके जो कैपिटल होता है वो किस चीज़ को इक्वल होता है, वो इक्वल होता है एसेट्स प्लस लायबिलिटी। ऐसा ही है, देखिए आपका एसेट बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई। सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई हुई है, एसेट्स प्लस नहीं, एसेट्स माइनस लायबिलिटी मैंने गलती से लिख दिया। देखिए आपका एसेट भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गया। फर्स्ट करें आपने ये $10 की थी, $10 की थी, तो $10 से आपके एसेट बढ़े, $10 से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो नेट इम्पैक्ट आपका ज़ीरो गया, तो कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं गया। अब सेकंड लिखा हुआ है प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम ट्रेडिंग। देखिए इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ दूसरे पेज पे, इधर आपको सिखाता हूँ रफ वर्क पे, कि देखिए जब आपने सेल आप करते हैं, डेबिट आपकी गए, गुड्स गए, सही है, आपको बल्कि कैश आया, उसके बदले आपने सेल की, सेल समझ लें $100 की, 100 की सेल की। आपने जो गुड्स बेची थी वो आपकी गुड्स कितनी थी, $50 की, आपने उसको कितने का बेचा, $100 का बेचा, तो मतलब कि $50 का आपको क्या आया, प्रॉफिट आया। अब आपका इसमें आपने $50 के एसेट्स को बेच दिया, एसेट $50 से रिड्यूस हो गए, लेकिन आपको उसके बदले जो कैश आया वो $100 से बढ़ गया, तो इसका नेट इफ़ेक्ट कितना हुआ, 50 का। और ये 50 का नेट इफ़ेक्ट किधर जाता है, कैपिटल में जाता है। आपका कैपिटल क्या होगा, $50 से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये आपका नेट इम्पैक्ट है। तो आपका बीटा ऑप्शन जो ये सॉरी डेल्टा ऑप्शन है, इसको मैंने डेल्टा लिखा हुआ है, डेल्टा ऑप्शन ये करेक्ट है कि प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कैपिटल, ये आपका क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बाकी करते हैं परचेस ऑफ गुड्स ऑन कैश। ऊपर हमने परचेस ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट पे किया था, अब कैश पे करते हैं। देखिए इसका है डेबिट परचेजेस क्रेडिट कैश, 100 की 100 की। इससे क्या हुआ, आपका ये एसेट बढ़ा और एसेट गिर भी गया, 100 से एसेट बढ़ा, 100 से एसेट गिर गया, तो आपकी टोटल इम्पैक्ट ज़ीरो गया अकाउंटिंग इक्वेशन पे।
फोर्थ लिखा हुआ है रीपेमेंट ऑफ लोन। रीपेमेंट ऑफ लोन क्या होता है? देखिए, जब आपको लोन लेते हैं तो आप क्या रिकॉर्ड करते हैं कि डेबिट आप कर देते हैं, क्रेडिट आप कर देते हैं लोन, डेबिट आप कर देते हैं कैश। समझ लें $10 का आपने लोन लिया, स्मॉल अमाउंट ही लेते हैं। अब आपने ये लोन पे कर दिया तो आपने क्या किया? डेबिट लोन किया, क्रेडिट आपने कैश कर दिया। समझ लें आपका इंटरेस्ट भी था, उसको शामिल करके $11 का, चले 10 ही कर लेते हैं, अभी ये कॉम्प्लेक्स नहीं करते। तो 10 से आपका लाइबिलिटी आपकी गिरी और 10 से आपका कैश, ये देखें लाइबिलिटी आपकी ख़त्म हुई, कैश ख़त्म हुआ। 10 से कैश ख़त्म हुआ, 10 से लाइबिलिटी ख़त्म हुई। इसको हम बल्कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको पुट करके दिखाता हूँ। अब आपका कैपिटल क्या है? एसेट माइनस लाइबिलिटी, ठीक हो गया। एसेट $10 था, माइनस ख़त्म हुआ, -10 से लाइबिलिटी ख़त्म हुई, ये -10, ये माइनस माइनस +10, एंड में जो इम्पैक्ट गया वो ज़ीरो गया। तो इसलिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन भी है वो भी आपका गलत है। तो आपका ये बीटा बनता है और ये आपका डेल्टा, तो बीटा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब थर्ड है विच ट्रांजेक्शन वुड बी क्रेडिट एंट्री। देखें, आपका जो पेबल्स जब इंक्रीज़ होता है तो पेबल्स आपकी क्या है? लाइबिलिटी। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्या होती है? वो क्रेडिट होती है। डेड क्लिक में ये डेड है और ये आपका क्लिक है। देखें, तो लाइबिलिटी इधर आ रही है, ये लाइबिलिटी है और ये आपकी क्या है? क्रेडिट एंट्री है। तो ये देखें क्रेडिट लाइबिलिटी। अब यही डेड में अगर आप जाएँ, ये आपका अगर आपका ये हो गया ड्राइंग होगी, एक्सपेंस हो गया, एसेट हो गया, ये आपका कैपिटल हो गया, लाइबिलिटी होगी, इनकम होगी। तो आपकी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। अब इंक्रीज इन नॉन करंट एसेट आपके एसेट है वो इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, डेड में आ रहा है। ओनर्स की ड्राइंग्स, ये देखें ड्राइंग्स डी, ये भी डेबिट होता है। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो ऑपोजिट हो जाता है, वो डेड में डेबिट हो जाता है। ये आपने सीखा हुआ है। तो इस केस में आपका अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ है विच कॉजेज चेंजेस इन नेट एसेट्स ऑफ बिजनेस। देखें, सेल्स ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ऑन, दोबारा से नेट एसेट्स का दूसरा नेम क्या है? कैपिटल। सेल कर रहे हैं आप गुड्स की क्रेडिट पे। तो ये मैंने अभी मैंने आपको ट्रांजैक्शन सिखाई है। ये देखें, ये मैंने आपको सेल्स करके दिखाई है। सेल्स की आपने ज़्यादा पे सेल की होंगी तो आपका प्रॉफिट होया होगा। तो इस वजह से ये जो अल्फा ऑप्शन है ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है कैपिटलाइजेशन ऑफ पेमेंट टू इम्प्रूव एन एसेट। देखा, जब आपने पैसा खर्च किया अपनी गाड़ी पे जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी यूजफुल लाइफ बढ़, मतलब कि वो अब ज़्यादा अर्सा इस्तेमाल होगी, तो उससे क्या होगा? डेबिट वो कार हो जाएगी क्योंकि आपने उस गाड़ी पे पैसा खर्च किया। क्रेडिट कैश हो जाएगा, कैश गया, एसेट कार का एसेट बढ़ गया, दोनों में एसेट कम हुआ, एसेट बढ़ा, ज़ीरो इम्पैक्ट गया। पेमेंट टू सप्लायर बाय इलेक्ट्रॉनिक, देखें आपने सप्लायर को पेमेंट किया, डेबिट क्या हुआ? आपका पेबल हुआ, जो आपने पहले से पेबल रिकॉर्ड किया था वो ख़त्म हो गया, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी ख़त्म होगी, डिक्रीज़ होगी। क्रेडिट आपका कैश हुआ होगा, एस्टॉप, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर में भी कैश ही जाता है, तो ये आपका कैश ख़त्म। ये देखिए, ये नेगेटिव है, अभी हमने ये किया, ये एग्जैक्टली वही ये वाली इक्वेशन है। ये देखें, ज़ीरो इम्पैक्ट किया। अब आपका जो थर्ड है डेल्टा, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम सेल। देखें, आपके कस्टमर ने आपको सेल से दिया है, डेबिट आपका कैश हुआ, क्रेडिट आपका डेबिट आपका यहाँ कैश नहीं है, आपका रिसीवेबल है, और क्रेडिट आपका कैश हुआ। आपने कस्टमर को सेल की थी, उसने आपको बाद में जाके पेमेंट की है, तो आपका रिसीवेबल क्या होता है? एसेट होता है। एसेट क्या हुआ? ये मैंने एक ट्रांजैक्शन गलत लिख दी है, देखें, रिसीव हुआ, डेबिट कैश हुआ, क्रेडिट आपका रिसीवेबल हुआ, कैश बढ़ गया, रिसीवेबल डिक्रीज हो गया, तो दोनों में एसेट बढ़ा कम हुआ, नेट इम्पैक्ट ज़ीरो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पे सोल्यूशन वाला है। अब बिजनेस हैज टोटल नॉन करेंट एसेट्स ऑफ $26,000, टोटल लाइबिलिटी ऑफ 32,000 एंड कैपिटल ऑफ 8,500। एग्जैक्टली वैसे ही है कि एसेट जो होते हैं वो इक्वल होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के, शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है। एसेट में क्या होता है? एक नॉन करेंट एसेट होता है और एक आपका होता है करंट एसेट होता है। नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, तो ये लाइबिलिटी आपकी आ गई और ये कैपिटल। सही हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपने देखना है कि कितना। अब देखिए, आपके पास नॉन करेंट एसेट दिए हुए 26,000 से, करंट एसेट्स आपने फाइंड करने हैं x, लाइबिलिटी आपको दी है 32,000 से, कैपिटल आपको 8,500 से दी है। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू, ये आपका 40,500 है माइनस 26,000, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 14,500।
तो ये आपका करेक्ट डेल्टा जो आपका है करेक्ट आंसर है 14,500, ही मैंने पीछे मार्क नहीं किया हुआ। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो अगर इसमें आपकी कोई क्वेरीज हैं आप कमेंट्स में पूछें, बाकी अब मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।